the road transport industry and the workers are in deep crisis today because of the draconian policies pursued by the government of India. जो 500 रुपए का या 2500 रुपए जो टैक्स होता था टैक्सी के ऊपर, वो आज की डेट में 25,000 हो गया है। कर्मचारी और मजदूर को कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए हमारा केरला का ट्रांसपोर्ट नुकसान में चल रहा है। हमको तनख्वाह करेक्ट महीना में नहीं मिल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। आज 24 मार्च को देश की पार्लियामेंट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सैकड़ों की संख्या में देश भर से ट्रांसपोर्ट वर्कर यहां पर जुटे हैं। ये एक टोकन प्रोटेस्ट है। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार को अपना एक मेमोरेंडम भी दिया जिसमें उन्होंने अपनी मांग पत्र रखा था और सरकार से कहा था इस पर कुछ आगे कार्रवाई करे, नहीं तो ये बड़े प्रदर्शन की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह पे जब सरकार की तरफ कोई आदेश नहीं आया, कोई इनको नहीं बताया गया, इसके बाद ये लोग यहाँ पर जुटे हैं और इस यहाँ से ये लोग एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं। तो सरकार अगर अभी भी नहीं चाहती तो 20 मई को जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसी दिन ये लोग देश में चक्का जाम करेंगे, क्योंकि इनका कहना है जो भारत सरकार नए कानून बना रही है वो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बिल्कुल खिलाफ है। उनका शोषण हो रहा है, चाहे ऐप आधारित गाड़ियाँ चल रही हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका निजीकरण किया जा रहा है, उससे भी एक सुरक्षा की भावना इनमें है। यहाँ प्रदर्शन में शामिल नेताओं से और कर्मचारियों से हमने बातचीत करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन जो आज पूरे देश के अंदर यहाँ दिल्ली के अंदर जो हम आज यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, इसके पीछे एक ही कारण है। जो केंद्र सरकार ने जो कानून के अंदर जो परिवर्तन किया है ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो चलान 500-200 का होता था वो चलान आज हजारों में ले गए हैं। उससे क्या दिक्कत हो रहा है, जो ड्राइवर आज हमारा ड्राइवर है चाहे मालिक है टैक्सी का, उसके लिए भी आज मतलब उसको दुगना भुगतान करना पड़ रहा है। और आप देखिए, कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग से रखा है और जो फाइन किया है वो बहुत ज्यादा फाइन कर रखा, जो कि एक मतलब ड्राइवर जो करता है उसको मालूम है, उसको बड़े मुश्किल से उसको तनख्वाह मिलती है, उसके बाद उसको जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन जो एक कानून के अंदर जो परिवर्तन किया गया, जो फाइन है वो बहुत ही ज्यादा फाइन ऊंचा किया, उसके लिए हम यहाँ पे अपना विरोध जारी करने आए हैं। हम अभी केरला से आ गया है। हम केरला रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट का गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर्स है। अभी हम 3 दिन के यात्रा करके इधर आया है। हमको आप लोगों को मालूम है केरला कितना दूर पड़ता है। इधर ये स्ट्राइक के लिए हम इधर आना को हमको कितना मुसीबत अभी चल रहा है। अभी एक इंसान 15 घंटा तक काम करेगा तो नहीं जी सकते। हम 24 घंटा भी काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। 1000 रुपये दिन में मिलेगा तो भी नहीं जी सकते। ऐसा कानून रख के हम नहीं किसी को भी इधर नहीं जी सकते। अभी ये कानून बदलना है, हमको बचाना है, हमारे देश को बचाना है। ये प्रधानमंत्री को सदैव दिखाने के लिए हम लोग आया है। आज हमारा प्रोटेस्ट है, पूरा हिंदुस्तान में लोग आज इकट्ठा हुआ है। नॉमिनल नंबर में ही आज इकट्ठा हुआ है, बाकी अपना अपना स्टेटों में इसका जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम अलग अलग स्टेटों में हो रहा है। ये हमारा मुख्य मांगे है। जो आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे नेग्लेक्टेड ग्रुप है। पिछले अब 2019 का जो MVI का जो अमेंडमेंट है उसमें से ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल रखा है। पेनाल्टी इतना बढ़ा दिया, इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ा दिया और परमिट के मामले में बहुत ज़्यादा है। ये सरकार का पॉलिसी ये है कि वो मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को जैसे ख़त्म करना है। पूरे हिंदुस्तान का जो रोड पे चलने वाला जो ट्रांसपोर्ट वर्कर है उसकी मांगों को लेकर के यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी जो मुख्य मांगे हैं, जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को सेंटर की जो सरकार है वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी का जो कानून पास उन्होंने किया उसको लागू करके ट्रांसपोर्ट विभाग को उसके अधिकारों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। और इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हमारे साथी हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए और उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए अब मांग लेकर के आए हैं। सरकार को जो ये बात पहुंचाने का जो हमारा जो एक तरीका है, वो इसी तरीके से हम उन तक बात पहुंचा सकते हैं। अपनी मतलब प्रदर्शन करके ही जो है सरकार तक हम अपनी बात रख सकते हैं, तभी जो है इस बात पे कुछ न कुछ ये कानून में परिवर्तन होगा। और जो जितना भी चालान जो है, जो टैक्स है ना, जो 500 रुपये का या 2500 रुपये जो टैक्स होता था टैक्सी के ऊपर, वो आज की डेट में 25,000 हो गया है।
तो ये बहुत बड़ा मतलब एक डिफरेंस है जो आम आदमी जो है नहीं इसको चुका पाता है। तो इसके कारण हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में बहुत इससे भी बड़ा बढ़ के जो है प्रदर्शन होगा। आज पूरे हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी और मजदूर दिल्ली कूच पे इसलिए आया है कि हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है खेती के बाद दूसरे नंबर का डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके रूल और रेगुलेशन है, कर्मचारी और मजदूर को कोई सुविधा नहीं है। चालकों पे इतने कड़े कानून बना दिए हिट एंड रन कानून के नाम से कि 7 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना, कोई ड्राइवर बचेगा नहीं। दूसरा, तेल और डीजल के इतने महंगे रेट हो गए, ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो रहा है। मतलब सरकारी दायरे और प्राइवेट घाटे की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। रोड का आप देखेंगे, कोई रोड ऐसा नहीं बचा जिस पर टोल टैक्स ना हो। मतलब बहुत महंगे महंगे टोल टैक्स थोपे जा रहे हैं, लेकिन इसमें काम करने वाले मजदूरों के लिए ना कोई व्यवस्था है, ना कोई बढ़िया कानून है। चालक जो है 12-12, 13-13, 14-14, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका कहीं रोड पे आपने देखा होगा रेस्ट रूम नहीं है, बाथरूम करने तक की जगह नहीं है। मतलब बुरा हाल है। ट्रांसपोर्ट की तरफ केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान से ट्रांसपोर्ट का मजदूर ये कहने आए सरकार को कि जितने भी सरकारी दायरे हैं इनका निजीकरण बंद किया जाए। अभी वो इसके क्या हुआ था ना, हमको इसीलिए हमारा केरला का ट्रांसपोर्ट नुकसान में चल रहा है। हमको तनख्वाह करेक्ट महीना में नहीं मिल रहा है। पूरा इंसान को 1 तारीख को आपका सैलरी मिलेगा तो जी सकते हैं। हमको 15 तारीख ऐसे हमको चल रहा है। नुकसान के ऐसे कानून रखने के बाद, नुकसान होने के बाद ऐसा होता है। The road transport industry and the workers are in deep crisis today because of the draconian policies pursued by the government of India. Time and again we represented the government. सरकार को ज्ञापन दिया। दिसंबर 18 तारीख को परिवहन मंत्री से चर्चा हुई, मगर अभी तक सरकार की ओर से कोई डिमांड पर सम्मति नहीं मिला। इसलिए हम आज ये दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे ये चलो पार्लियामेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे। यहाँ से हम ऐलान कर रहे, अगर हमारी मांगे सरकार सुनेगा, सेटल करेगा, नहीं करेगा। अगर नहीं किए तो 20 मई पूरा हिंदुस्तान में हम चक्का जाम करेंगे। हमारी ताकत क्या है सरकार को दिखाएंगे।